कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण चल रहा था संज्ञा और उसकी प्रश्नोत्तर करनी थी। चौथा प्रश्न है, खाली स्थान में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाकर लिखिए। नंबर 1, कबूतर जान गई कि खाली जगह में बल है। इसमें ब्रैकेट में दे रखा है एक, तो भाववाचक संज्ञा बना करके जो हो वो खाली जगह में भरे। दूसरी है, शेर की खाली जगह सब डर गई, ब्रैकेट में दहाड़ना, इसे भाववाचक संज्ञा बना करके लिखनी है। तीसरा है, पड़ोसी की खाली जगह से हम दंग रह गए, नीच है ब्रैकेट में, तो उससे भाववाचक संज्ञा क्या होगी वो लिखिए। चौथा है, हमें किसी को भी साथ खाली जगह नहीं करनी चाहिए, शत्रु ब्रैकेट में है, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या होगी वो लिखें। संज्ञा विकार यानी अगला पॉइंट है लिंग। इसमें एक 5वां प्रश्न और रह गया था, नदी का खाली जगह बहुत तेज था बहना, तो बहना से भाववाचक संज्ञा क्या बनी वो लिखनी है। अगला टॉपिक है लिंग। पढ़िए, छात्र का लिंग बदलेंगे छात्रा हो जाएगा, अध्यापक का लिंग बदलने से अध्यापिका, वृद्ध का लिंग बदलने से वृद्धा, तोता का लिंग बदलने से मैना, शेर का लिंग बदलने से शेरनी और माली का लिंग बदलने से मालिन हो जाता है। समझिए, उपयुक्त दिए शब्द युग्म में छात्र, अध्यापक, शेर, वृद्ध, तोता और माली शब्द पुरुष जाति का बोध करा रही हैं और छात्रा, अध्यापिका, शेरनी, वृद्धा, मैना और मालिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो ये कहना उचित होगा कि शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग का अर्थ है चिन्ह। व्याकरण में लिंग पुरुष स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे युवक, पिता, पति, हाथी, लेखक, नाना, कवि आदि। दूसरा स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे युवती, माता, पत्नी, अथिनी, लेखिका, नानी, कवित्री आदि। लिंग की पहचान कैसे करेंगे? हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण केवल सजीव वस्तुओं का ही नहीं अपितु निर्जीव वस्तुओं का भी होता है। सजीव अथवा प्राणीवाचक शब्दों के लिए उनके पुरुष अथवा स्त्री जाति के अनुसार होता है। निर्जीव अथवा अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण